दोस्तों आज हम बात करेंगे सिक्योरिटी के प्रकार के बारे में। सिक्योरिटीज़ कितने प्रकार के होते हैं आज उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सिक्योरिटीज़ मोस्टली 3 प्रकार के होते हैं, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, ऑप्शन। तो इन तीनों के बारे में आज हम डीप में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को हम कई पार्ट्स में बांट दिए हैं, तो एक एक करके पूरी टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टॉक्स के बारे में। सबसे पहले आइए समझे स्टॉक्स क्या होते हैं। स्टॉक्स यानी कि शेयर, एक हिस्सा होता है किसी कंपनी की। स्टॉक्स खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के हिस्से का मालिक बन जाते हैं। स्टॉक्स भी 2 प्रकार के होते हैं, पहला कॉमन स्टॉक और दूसरा प्रेफर्ड स्टॉक। कॉमन स्टॉक कॉमन होता है, मतलब सबको एक जैसा हक होता है कंपनी के फायदे में। प्रेफर्ड स्टॉक्स वाले लोगों को कुछ अधिक हक मिलता है, लेकिन कॉमन स्टॉक्स होल्डर से कम ही। तो ये होगा कॉमन स्टॉक्स और प्रेफर्ड स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए आते हैं बॉन्ड्स के बारे में। अब आते हैं बॉन्ड्स पर। बॉन्ड्स एक प्रकार की कर्ज होती है। यह किसी कंपनी या सरकार से लिया गया होता है। बॉन्ड होल्डर कंपनी या सरकार को पैसा देती है और बदले में वो एक फिक्स रिटर्न प्राप्त करते हैं। अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और म्यूनिसिपल बॉन्ड्स। रिस्क लेवल अलग अलग होता है। आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट के बारे में बात करते हैं, ऑप्शंस के बारे में, जो कि बहुत लोगों को पसंद होता है ऑप्शंस पर ट्रेडिंग करना। तो मैं बात आइए समझे ऑप्शन क्या होता है। ऑप्शन एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके द्वारा आप एक स्टॉक्स या दूसरे एसेट को खरीदते हैं या बेचते हैं, लेकिन एक फिक्स समय तक। ऑप्शंस भी 2 प्रकार के होते हैं, कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शंस में आप किसी स्टॉक्स को खरीदने का अधिकार रखते हैं, जबकि पुट ऑप्शंस में आप उसे सिर्फ बेचने का अधिकार रखते हैं। आइए बात करते हैं रिस्क और रिटर्न्स के बारे में। प्रकार के सिक्योरिटी के साथ रिस्क एंड रिटर्न जुड़ा होता है। स्टॉक्स ज़्यादा रिस्क वाले होते हैं लेकिन ज़्यादा रिटर्न भी देते हैं। बॉन्ड्स कम रिस्क वाले होते हैं लेकिन कम रिटर्न्स भी देते हैं। ऑप्शंस में रिस्क हाई होता है और प्रॉफिट भी हाई होता है। ऑप्शंस में जितना आप रिस्क लेंगे उतना आप रिटर्न भी यहाँ से ले सकते हैं। सबसे हाईली रिस्की ऑप्शन ही होता है इस फील्ड में, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के फील्ड में। सबसे पहले आप स्टॉक से शुरू करें। तो चलिए आगे बात करते हैं कैसे हम खरीद सकते हैं स्टॉक्स या ऑप्शंस को। अब आप सोच रहे होंगे कैसे खरीदे या कैसे बेचे सिक्योरिटी को या ऑप्शंस को। और बॉन्ड को आप स्टॉक मार्केट या बॉन्ड मार्केट से खरीद सकते हैं। ऑनलाइन ब्रोकरेज फर्म्स आपको इसमें मदद कर सकती है। ऑप्शंस खरीदने के लिए आपको एक ऑप्शन ट्रेडिंग अकाउंट की आवश्यकता होती है। इसमें भी ऑनलाइन ब्रोकर्स आपकी मदद कर सकते हैं। अब बेस्ट डीमेट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं और इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर सीधा एक अच्छे ब्रोकर के साथ आप अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। चलिए और लीगल एस्पेक्ट्स के बारे में। एक और पूर्ण चीज़ है टैक्स और लीगल पहलू। हर सिक्योरिटी के साथ साथ टैक्स और लीगल रूल भी होते हैं। आगे बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। समय से मॉनिटर करते रहना और रिस्क मैनेजमेंट पर ध्यान देना ही आपका रिस्क है। समय समय पर एक्चुअल गोल्स के अनुसार सिक्योरिटी चुनने से आप अपने पैसों को सुरक्षित रख सकते हैं। को जितना रिस्क ले सकते हैं आप उतना ही लें, और अगर स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आप बहुत ही कम रिस्क से स्टार्ट करें, ज़्यादा पैसा इसमें इन्वेस्ट ना करें। तो दोस्त तुमने सीखा कि स्टॉक्स, बॉन्ड और ऑप्शंस क्या होते हैं। चीज़ों को चुनने से पहले हमेशा ध्यान में रखें रिस्क और रिटर्न। आप यहाँ पे जितने सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप छोटा कैपिटल लेकर आएँ मार्केट में, और सबसे पहले आप स्टॉक्स में ट्रेडिंग करें। वहाँ से आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा और आपको समझ में आने लगेगा कि मार्केट कैसे होता है, क्या होता है। उसके बाद आप ऑप्शंस में देख सकते हैं। ऑप्शंस क्योंकि हाईली रिस्क होता है, उसमें ज़्यादा रिटर्न मिलता है तो ज़्यादा लॉस के भी चांस रहता है। के सफ़र में हमेशा समय पर रिसर्च करें, अपना फाइनेंशियल गोल को ध्यान में रखें करते हैं। और बने रहिएगा मेरे चैनल पे, ऐसे ही स्टॉक्स ट्रेडिंग के बारे में लगातार सीरीज के एक एक वीडियो आते रहेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर आपको और भी जानकारी चाहिए या कोई सवाल हो तो हमेशा कमेंट सेक्शन खुला है। कमेंट सेक्शन में आप कुछ भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद कि यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर और भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स खुला है, वहाँ पे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि इस टॉपिक के बारे में आप हमें कुछ और बता दें। हम उस पर वीडियो बना के आपको पूरी जानकारी दे देंगे। धन्यवाद। आज का वीडियो यहीं पे